हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। अगर उस कहानी को ढंग से समझ गए तो मेरी गारंटी है आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं वो बढ़ने लग जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ सुधरने लग जाएगी, सब कुछ सुधरने लग जाएगा। बस इन 3 चीजों को हमेशा दिमाग के अंदर रखना जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। एक इंसान होता है, वो बहुत गरीब होता है, गांव के अंदर रहता होता है, तो उसकी बीवी और वो बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि भाई मैं शहर में जाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। तो वो शहर में जाता है पैसे कमाने के लिए, पर वो अपनी बीवी को वहीं छोड़ के जाता है और उससे वादा करता है कि तू मेरे से लॉयल रहेगी और मैं तेरे से लॉयल रहूंगा, और मैं पैसा कमा के शहर से जब आऊंगा तब हम हैप्पी लिविंग आफ्टर रहेंगे, मतलब पैसा कमा के आराम से जिएंगे। सब एग्री करते हैं। वो चला जाता है शहर के अंदर। अब शहर के अंदर जाके कुछ दिनों के बाद उसको नौकरी मिल जाती है। वहां पे नौकरी के अंदर वो काम करता है, काम करते करते बहुत मेहनत करता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो 20 साल बीत जाते हैं उसको काम करते करते। अब 20 साल के बाद वो कहता है अपने मालिक को कि मालिक अब मेरे को छोड़ो, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं अपनी वाइफ के पास और उसके साथ अपनी जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। तो वो सारी सैलरी 1 रुपया भी नहीं लेता था। जहां पे वो जॉब करता था वहीं भी उसको रहने और खाने का मिलता था, साथ में सैलरी मिलती थी। तो वो सैलरी उसने बिल्कुल भी खर्च नहीं करता और अपने मालिक को कहता है जो 20 साल में मैंने जितना पैसा इकट्ठा किया है वो मुझे दे दो। वो उसका मालिक कहता है कि मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूं। एक, आप मुझसे 3 कहानियां सुन लो, मतलब मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, या फिर जो 20 साल में आपने कमाया है आप वो ले लो। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मालिक मुझे ऐसा कह रहा है, वो अपने मालिक की बहुत रिस्पेक्ट करता होता है, मालिक जो भी करता है ना कोई लॉजिक से करता है। तो कहता है अगर ये 3 बात की मुझे कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। तो बहुत सोचता है। तो मैं भी आपसे पूछता हूं, आप अगर इसकी जगह होते तो आप क्या चॉइस करते हैं? ये 3 चीजें या फिर अपना सारा पैसा, 20 साल की सारी मेहनत? तो भाई ये बंदा डिसाइड करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो 3 चीजें जाननी है आपसे, जो 3 टिप्स देना चाहते हो। तो बंदा उसको टिप देता है। टिप नंबर 1 इज कि कभी भी लाइफ के अंदर शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना। अगर कोई रास्ता आसान लगता है और उससे लगता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है वो रास्ता अच्छा हो। शॉर्टकट्स हमेशा गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी कहानी वो बताता है उसको कि कभी भी जिंदगी के अंदर हबड़ दबड़ में कोई काम नहीं करना। अचानक कुछ हो जाए तो हबड़ दबड़ में कुछ भी करने नहीं लग जाना। आपको शांति से सोच के कुछ प्लान करके काम करना है, एकदम झटके में काम नहीं करना, मतलब अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड को बहुत फास्ट नहीं करना है। तीसरी कहानी वो सुनाता है कि भाई, जो कि आपने हमेशा सुनी होगी, कभी भी गुस्से के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेना और कभी भी खुशी के अंदर कोई भी प्रॉमिस नहीं करना। वो तीनों उसको बातें समझ में आ जाती है। अब वो उसको एक कटोरी देता है, टोकरा देता है। उस टोकरे के अंदर वो उसको 3 ब्रेड के टुकड़े देता है। वो कहता है एक तो अभी खा लेना, एक रास्ते में खा लेना और एक अपने गांव पहुंच के अपनी बीवी के साथ खाना। क्योंकि रास्ता 2 दिन का होता है और उसको पैदल जाना होता है, तो इस चक्कर में उसको 3 टुकड़े देता है। वो कहता है ठीक है, डन। अब वो जाता है तो जाते ही उसको 2 रास्ते दिखते हैं। उसको एक बंदा दिखता है। वो कहता है सर यहां से जाओ, आपको कहां जाना है? वो कहता है इस फलाने गांव में जाना है। कह रहा है यहां से जाओ, आपका रास्ता छोटा पड़ेगा, यहां से जाओ। अब वो बंदा रेडी हो जाता है, कह रहा है ठीक है मैं जा रहा हूं। 2-3 कदम रखता है, उसको अपने मालिक की पहली बात याद आती है, शॉर्टकट वाला रास्ता अच्छा नहीं होता। तो वहां से मना हो जाता है। उसके बाद वो अपने नॉर्मल पाथ के ऊपर जाना शुरू करता है। आगे जाके वो एक गांव में पहुंचता है, गांव में रात को रुकने के लिए। तो गांव में पहुंचता है, वहां पे उसको पता लगता है वो जो रास्ता था वो डकैत का था। वहां पे बंदे को किडनैप करके उसको मार के काट के खा जाते हैं और जो भी उसके पास होता है उसको लूट लेते हैं। तो कहता भाई मैं तो बच गया। उसके बाद वहां पे रात को रुकता है तो एक उसको गांव वाले एक कमरा दे देते हैं जहां पर वो सो सके, और वो गांव से थोड़ा सा हटके होता है। तो रात को 2-3 बजे के आसपास एक शेर की दहाड़ आती है। वो घबरा के उठ जाता है और गेट खटकने लगता है उसका। तो जाता है भागा भागा गेट खोलने के लिए, कौन आया। फिर उसको दूसरी बात याद आती है, हबड़ दबड़ के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेना। तो खोलने से पहले चेक करके देखता है कि बाहर की साइड पे कौन है। तो उसको दिखता है कोई नहीं है, वो आराम से सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है, गांव वाले कहते हैं भाई अक्सर हमारे यहाँ पे शेर आता है और वो ऐसे ही करता है और लोगों को मार देता है। हमको तो डर लग गया था, तुम मर ना गई हो, पर तुम बच गए, भगवान का शुक्र है वो है। तब उसको याद आता है कि भाई मेरे मालिक ने मुझे सही बताया।
वो घर की तरफ निकलता है। अब वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने में अपनी बीवी को सरप्राइज देने वाला होता है। वो अचानक खिड़की से देखता है कि उसकी बीवी की गोद के अंदर एक जवान लड़का है और वो उसके बालों के साथ खेल रही है, उससे बातें कर रही है, प्यार भरी बातें कर रही है। तो उसको वो बात अच्छी नहीं लगती, वो जाता है, उसको गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि भाई अभी चक्कू उठाऊंगा और अभी इन दोनों को मार दूंगा। तो वो तीसरी बात याद आती है, कभी भी गुस्से के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना। तो वो कहता है ठीक है, रात का टाइम है, छोड़ो इस बात को, मैं कहीं और ठहरूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी बीवी से पूछने के लिए कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब हमने वादा किया था हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, तो मेरे साथ धोखा क्यों किया। फिर रात को सोता है, सुबह उठ के उसको समझ में आता है कि यार 20 साल बहुत बड़ी चीज होती है, मैं 20 साल अपनी बीवी से दूर रहा तो उसका हक है अगर उसका कोई रिलेशनशिप बनता है। फिर भी वो कहता है एक बार मैं अपनी बीवी से मिला, उसको बता दूं कि मैं आ गया हूं, मैंने ये कर लिया, मैं लॉयल रहा तुमसे, तुम रही ना रही पर मैं तुमसे लॉयल रहा। वो बंदा उसके पास जाता है, उसकी बीवी के पास, तो उसकी बीवी आते ही उससे लिपट जाती है। वो उसकी बीवी को धक्का देता है, कह रहे क्या है तुम्हारा, तो ये है वो है वो है वो है। कहती नहीं, उसकी बीवी रोने लग जाती है और बताती है कि वो जो लड़का था वो उनका बेटा था। आज वो 20 साल का हो गया, जब आप गए थे तो वो प्रेग्नेंट थी, आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया। बस उसके बाद उसको रोना आता है और उसको अपने मालिक की बात याद आती है। अगर उसने तीसरा डिसीजन ले लिया होता, सीधा गुस्से के अंदर मार दिया तो उसकी पूरी फैमिली खत्म हो सकती थी। फिर वो बैठता है, वो कहता है देख, वो उसकी बीवी कहती है क्या है, बचा के कहता है ऐसा ऐसा हुआ, मेरे मालिक ने मुझे ये बताया। वो दोनों खुश रहते हैं क्योंकि उनका बच्चा भी बड़ा हो चुका होता है और वो भी पैसे अच्छे खासे कमा रहा होता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूं, आओ बैठ के ब्रेड खाते हो। जैसे ही ब्रेड को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड होता है। अब वो गोल्ड की जो कीमत होती है, वो जो 20 साल के अंदर उसने जितना पैसा कमाया होता है प्लस इंटरेस्ट उसके मालिक ने उसको दिया होता है उस फॉर्म के अंदर। तो ये जो 3 कहानी आपको बताइए ना, 3 बातें बताइए, इसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करो। अगर कोई भी जिंदगी में काम करोगे हमेशा इस चीज को सोच के चलना। और ये बताने का मकसद ये है कि मैं जब से मैंने ये कहानी पढ़ी है तब से मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स दिख रहे हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ इस चीज को शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये कहानी पहुंच पाए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, या फिर अगर आप कहानी बता सकते हैं तो किसी को कहानी जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, मुझे बताना आपको एक कहानी कैसी लगी। लाइक शेयर कर देना, अच्छी कहानी है मुझे ऐसा लगता है। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।